इतना उत्कृष्ट आकाश स्फटिक का जिनालय था वो। उसे पूरी तरह से तोरण द्वारों से, रत्नमालाओं से, स्वर्णमालाओं से, सुगंधित लेपों से, फूलों की रंगोलियों से, तोरणों से सजाया जाता है। और रावण आदेश देता है कि अभी मैं बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि के लिए साधना करूंगा, नगर के सारे जिनालयों के लिए सजाया जाए, सुसज्जित किया जाए। और रावण आदेश देता है, तभी फाल्गुन माह की अष्टानिका आ जाती है। फाल्गुन माह की अष्टानिका में दोनों तरफ का युद्ध बंद कर दिया जाता है 8-8 दिन के लिए, क्योंकि यहां भी भक्ति का आयोजन था और राम की सेना में भी भक्ति का आयोजन था। राम कथा, राम का चरित्र हमें सिखलाता है कि चाहे युद्ध जैसी विषम परिस्थितियां हों, चाहे कितनी भी राजमहलों जैसी अनुकूलताएं हों, हमें जिन भक्ति और जिन श्रद्धा को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए। और राम वहां पर आदेश देते हैं कि पूजा की तैयारियां की जाएं। रावण शांति जिनालय में शांतिनाथ भगवान के सामने विद्याओं की सिद्धि के लिए बैठ जाता है, आसन लगा करके दर्भासन पर बैठता है। अक्षमाला उसके हाथ में होती है और मंदोदरी यमदंड नाम के मंत्री के लिए आदेश देती है कि जब तक पतिदेव विद्या साधना कर रहे हैं, तल्लीन हैं, तब तक सभी लोग शांति से रहेंगे। कोई भी युद्ध की चर्चा भी नहीं करेगा, कोई भी उपद्रव नहीं करेगा, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी अपशब्द नहीं कहेगा। पूरी लंका में सिर्फ जिनालयों में उत्सव होगा और सभी लोग नियम लेकर के अपने हित की साधना करेंगे। जब राम के शिविर में राम की सेना को यह खबर मिलती है कि रावण बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने के लिए बैठा है, और रावण के लिए अगर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो रावण अजय हो जाएगा, रावण को इस पृथ्वी तल पर कोई नहीं जीत सकता है। तब जाकर के चिंता मग्न हो जाते हैं सभी, क्या उपाय किया जाए, क्या नहीं। मंत्रणा की जाती है, विचार किया जाता है कि अब तो बड़ा मुश्किल काम है। यह बहुरूपिणी सिद्धियां अगर सिद्ध हो जाती है तो रावण को परास्त करना मुश्किल हो जाएगा। अतः एक उपाय किया जाए कि रावण की विद्या में विघ्न उपस्थित किए जाए। रामचंद्र जी के लिए जब बोला जाता है कि रावण की विद्या को नष्ट करने के लिए विघ्न करना होंगे, उपद्रव करना होंगे, तब राम स्पष्ट कहते हैं कि जो जिन मंदिर में नियम लेकर के बैठा है साधना करने के लिए, उस पर कभी कुकृत्य नहीं किए जाते, उस पर उपसर्ग करना योग्य नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बो
राम समझाते हैं कि जो साधना में तत्पर है, जो भगवान के सामने बैठा हुआ है, वह शत्रु भी क्यों ना हो, शत्रु हमारा हो सकता है, भगवान का नहीं। संसार में ऐसे भी तुच्छ बुद्धि के लोग होते हैं जो आपस के बैर के कारण भगवान को छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। उनकी दुर्बुद्धि और दुष्कर्म का ऐसा पाप कर्म का उदय होता है कि वो व्यक्तिगत कारणों से धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म पर प्रतिबंध लगा देते हैं, देव साथ गुरु पर प्रतिबंध लगा देते हैं, देव साथ गुरु को गलत समझते हैं, देव साथ गुरु के लिए बुरा बोलते हैं। इतनी भयानक दुर्बुद्धि का परिणाम सिर्फ दुष्कर्म और पाप कर्मों के रूप में ही आता है। राम हमें शिक्षा देते हैं कि अगर धर्म कहीं किया जा रहा है, शत्रु भी कर रहा हो, तब भी वह मेरा मित्र है, वह भगवान का मित्र है। हमारा पर्सनल, हमारा व्यक्तिगत कोई भी हो सकता है। धर्म पर प्रतिबंध तो आतंकवाद की निशानी है, धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। परंतु जहां पर ऐसे सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, जहां पर ऐसे सामूहिक काम किए जाते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहां नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, समझना कि उन लोगों का, उन समाजों का और उस ग्रुप का पाप कर्म का उदय होता है। जहां पर धर्म के लिए, जिनवाणी के लिए, जिनेंद्र भगवान की बातों के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। यह राम की नीति नहीं होती है, यह तो रावण की भी नीति नहीं है। उसने भी अष्टांग का पर्व में युद्ध बंद कर दिया था। दशरथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना। बोलो राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। राम ने पुत्र का, लखन ने भाई का, सीता ने पत्नी का, हनुमान ने मित्र का। सीता ने पत्नी ने हनुमान मित्र का, सीता ने पत्नी ने हनुमान मित्र का। आदर सबने अपना निभाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया। क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। का पक्षधर विभीषण देखो, हठाग्रही तुम रावण देखो, हठाग्रही तुम रावण देखो, हठाग्रही तुम रावण देखो। स्वामी भक्ति ने जान गवाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। राम नाम जपते रहो, राम
नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम सर्व साधु को नमन करें हम, नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पद धारे, हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए। महापुरुषों का कीर्तन करने से हमारा विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। जो महापुरुषों का कीर्तन करता है उसका यश निर्मल और पवित्र होकर के सारे संसार में फैलता है और पाप नष्ट होकर के वह जीव निष्पाप हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कान वही सार्थक हैं जिन कानों के माध्यम से महापुरुषों के कथानक को सुना जाता है। बाकी के कान तो जैसे विदूषक के कान होते हैं, बिना काम के वैसे कान हैं। मस्तक वही काम का है जिस मस्तक के अंदर महापुरुषों के वचन घूमते हैं। ओठ वही काम के हैं जिन ओठों पर महापुरुषों का कथन और उनका नाम आता है। दांत वही सार्थक हैं जिनसे टकरा करके महापुरुषों के शब्द बाहर निकलते हैं। मुख वही सार्थक है जिसके माध्यम से महापुरुषों के वचन प्रकटित होते हैं। जीवन की संपूर्ण सार्थकता, समस्त अंगों की सार्थकता इसी में है कि महापुरुषों के कथन में हमारा मन वचन काया कितना लगा हुआ है। यह कल्याणकारी राम कथा, यह कल्याणकारी महापुरुषों का चरित्र सुनने वाला ही और कहने वाला ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। बाकी तो जिस प्रकार से कोई शिल्पी पत्थरों की मूर्तियां बना देता है, कहते हैं कि बाकी सब पुतलों के समान हैं।
कथा की उत्पत्ति वर्धमान जिनेंद्र के पश्चात हुए आचार्यों भगवंतों की श्रृंखला में आचार्य रविशरण स्वामी द्वारा प्रकटित है, जिसे हम पुनः प्रारंभ करते हैं। राम कथा जिसने सुनी मिला मुक्ति का सार, भव जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। कर्मों का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। ओ हो हा हा हा, ओ हो हा हा। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने धर्म का गीत ही गाया। ओ हो हा हा हा, ओ हो हा हा। हम भी उनसे सीखे जाने, भी उनसे सीखे जाने, खुद को लगे मनाने। विकट कष्ट में डिगे तनिक ना प्रभु की गाए गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ये बोलो राम